ओम शांति। ओम शांति। 31 मार्च 1986। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहयान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइनकार्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में लाने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव करना है। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को क्या करना है? विचार सागर मंथन और क्या करना? संभाल के रखना, अनुभव करना और स्वरूप में लाना। और मुरली की हर पॉइंट को क्या करना है? धारण करना, मनन करना, शक्तिशाली बनाना और गहराई से समझना। और मुरली के हर पॉइंट को क्या करना है? What we have to do with each and every point of मुरली? हब कर लेना अनुभव करना, हब कर लेना, धारण करना, स्वरूप बनना, अनुभव करना, गहराई से समझना, कार्य में लगाना। बाबा कह रहे हैं मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। कई बार सुना होगा ये वाक्य, कई जगह आया है। तो मुरली है 31 मार्च 1986 की। क्या सुना? बाबा कह रहे इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को क्या कर देना है? अमर अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहयान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइनकार्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत बनाने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जमा का खाता बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? शुद्ध संकल्प की शक्ति से। शुद्ध संकल्प में एक अदृश्य, एक जबरदस्त, प्रकांड, प्रचंड ऊर्जा होती है।
और वो बहुत सूक्ष्म रीति से काम करती है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बंद करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकती है। अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव करना है। संकल्प किया, उसका क्या परिणाम होता है। मन में संकल्प उत्पन्न हुआ सुबह और सारे दिन भर उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी अपने आप पर स्टडी करना, देखना, तो उसका विशेष अनुभव करना। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या करती है, व्यर्थ संकल्प को सहज समाप्त कर देती है। व्यर्थ संकल्प यदि अंधकार है तो अंधकार से कितना भी लड़ो वो जाएगा नहीं, कितना भी उससे डर के भागना या उससे लड़ना, दोनों ही मार्ग गलत है। कितना भी लाठी चलाओ, कितना भी युद्ध करो अंधकार से, वो समाप्त होने वाला नहीं। वहां प्रकाश को लाना होगा, और प्रकाश जो है वो शुद्ध संकल्प है। संसार की जितनी समस्याएं हैं सब मनुष्य की अपनी रचना है, अपनी ही रचना जो उसने की है उसी में उलझा रहता है और उसी से मार्ग को ढूंढता है, सॉल्यूशन को ढूंढता है, पर मिलता नहीं है उसे, क्योंकि शुद्ध संकल्पों का अकाल है, अभाव है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति स्वयं के प्रति भी इसका स्टॉक जमा करने की आवश्यकता है। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर कहीं बाबा ने कि शुद्ध संकल्प की शक्ति को का स्टॉक जमा करना है, शुद्ध संकल्प की शक्ति बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ से मिलेगी शुद्ध संकल्प हमको? तो मुरली सुनना, यह लगन बहुत अच्छी है, परंतु मुरली अर्थात खजाना, और मुरली की हर पॉइंट को क्या करो, शक्ति के रूप में जमा करना। यह शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इसी विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करेंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ बाप विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है, तो हमें भी विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य भी रहा हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, तो इसी विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति बढ़ानी है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। शुद्ध संकल्पों को जमा करने की विधि बाबा ने सुनाई। कहाँ मिलेंगे शुद्ध संकल्प हमको? मुरली से मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? सोर्सेस ज्ञान चिंतन से। और किससे मिलेंगे? शुद्ध संकल्प कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? पहले तो स्थूल चिंतन, ये सूक्ष्म हो गया, चर्चा करना चाहिए। पहले तो वो भी सूक्ष्म में आ गया। पहले तो स्थूल चीजें जहाँ से मिलेगी, एक तो है साकार मुरलिया, अव्यक्त मुरलिया और किताबें, लिटरेचर जितना है। अब उस लिटरेचर में बहुत सारी चीजें आती है। क्लासेस भी एक दूसरा सोर्स है। तो हमारा हर दिन ये जितने सोर्सेस है, स्रोत है, जहां से शुद्ध संकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं, वो सभी प्राप्त करने हैं। जैसे सबसे पहला तो हो गया साकार मुरली, जो कि रोज की साकार मुरली चलती है एक। दूसरा है अव्यक्त वाणी। यहाँ हम जो पढ़ते हैं वो अव्यक्त वाणी का ही लिया हुआ है, परंतु इसके अलावा भी स्वयं अपना एक दूसरा अव्यक्त वाणियों का अपना एक अभ्यास चालू रहे, तो अव्यक्त वाणियां। तीसरा हो गया लिटरेचर, किताबें। हमारे पास ज्ञान की बहुत सारी किताबें हैं। अव्यक्त वाणी या साकार वाणी, इनका लेवल बहुत हायर है। एक एक अव्यक्त वाणी को समझने के लिए एक एक सेपरेट क्लास या एक्सप्लेनेशन या चिंतन मनन कहो या डिस्कशन की आवश्यकता है, अनुभव के आधार पर, कहानियों के आधार पर, जैसे भी।
या मेडिटेशन के रूप में उसको परिवर्तन करके, वो सब चीजों की आवश्यकता है। अगर कोई सोचे कि मैं पूरा अभी एक मुरली पढ़ लेता हूँ, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं हम अभी 69 से चालू कर रहे हैं, 69 का चालू है, हो गया पूरा, अभी 69 हो गया, अभी 70, परंतु वो 69 की एक मुरली कितनी वो गहरी है, उस पर चलो प्रश्न भी निकाल लिए, उत्तर भी निकाल लिए, परंतु वो बुद्धि में रहना, याद रखना, याद रहना, स्वरूप में लाना, मनन करना, चिंतन करना, टाइम पर याद आना। परिस्थिति जाने के बाद तो याद आ जाए वो बहुत वो तो सब कर सकते हैं, परंतु इंस्टेंट उस समय संसार में एक घटना है जिसमें दिखाया है, एक योगियों का संगठन होता है जिसमें बहुत सारी महिला भी होती है, ऐसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। वो कहीं रिट्रीट करने जाते हैं, कहीं तो कोई एक उनको जगह मिल जाती है किसी हिल स्टेशन पर, तो एक बड़ा होटल मिल जाता है उनको, रेस्टोरेंट जैसा, वहां रहते हैं वो। सभी योगी होते हैं, सभी तपस्वी होते हैं उसमें। तो कुछ महिलाएं भी होती है उसमें, जो कि जिन्होंने संन्यास लिया है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। यहाँ की बात नहीं है, बाहर की बात है, विदेश की बात। विदेश में भी ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि तपस्वी होते हैं। तो वो जिस होटल में जाते हैं, वो तो रोज अध्यात्म ज्ञान पढ़ना, आध्यात्मिक का ज्ञान, योग करना, साधना करना, ध्यान करना, ये सारी साधनाएं वो करते रहते हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं। दिखाया है कि वो होटल, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अचानक उस रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच आ जाता है और एक जो तपस्विनी होती है महिला, उसके कंधे पर जाके बैठ जाता है। वो जैसा बैठता है वो जोर जोर से चिल्लाती है और सबको बिल्कुल आवाज करती है, शोर करती है, और इधर से उधर वो कॉकरोच उसके ऊपर रहता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सभी ध्यान में बैठे हुए होते हैं, उसमें वो कॉकरोच उसके यहाँ पर। तो जैसे कॉकरोच आता है, ज्ञान योग और जो बातें हैं वहां की, वो सब एक तरफ, अब उसका डर, उसका चिल्लाना, फिर वो कॉकरोच उड़ के वहां से उड़ता है और दूसरी महिला के ऊपर जाके बैठता है। अब इसकी बारी है, वो उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाती है, इधर चिल्लाती है, वो चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है। तो वहां से फिर वेटर आ जाता है, फिर वो कॉकरोच उठ के, तब तक सब उड़ जाते हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर, अभी तक योग चालू रहता है। तो वो वेटर आता है, तो वेटर के हाथ पे वो कॉकरोच बैठ जाता है। वेटर ना तो योगी है, ना तो तपस्वी है, ना तो उसे कोई लेना देना नहीं है ज्ञान और योग की बातों से। वो शांत बैठा हुआ है, वो देखते रहता है उस कॉकरोच को, और चलते चलते खिड़की के पास जाता है, ऐसे हाथ करता है और कॉकरोच उड़ के बाहर चला जाता है। तो उसमें से एक जो व्यक्ति है जो ये सारी घटना को देखता है, उसने ये अनुभव लिखा है कि हम सब तो इतने बड़े योगी है, हम सब यही सारी चीजें पढ़ते हैं कि परिस्थितियों में अचल, अडोल, शांत, एक रस कैसे रहे। ये वेटर कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, ये सारी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, दोष किसका है, उसने इस बात में ज्यादा लिखा है। क्या वो कॉकरोच का दोष है? यदि कॉकरोच दोषी है इन सब चीजों के लिए, तो वेटर परेशान क्यों नहीं हुआ? फिर ये जो घबराहट, शोरगुल, अचानक परिस्थिति निर्माण हो गई हलचल की, अगर इस परिस्थिति के लिए वो कॉकरोच जिम्मेवार है, तो वो वेटर डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? पेट का भी सवाल नहीं उसमें, तो जस्ट वो आया, वहां से गुजर रहा था, उसके उस पे गिरा, उसने देखा, शायद इसके पहले उसके पास आया भी ना हो, कभी पहली बार ही आया। अभ्यास आदत की तो बात छोड़ो, परंतु वो साक्षी था वहां, नॉन जजमेंटल। उसने कुछ आवाज नहीं किया, ना ही कुछ कमेंट्स किए उसके बारे में, कुछ कहाँ से आया, क्या आया, चुपचाप वो बैठा। वो तो उनमें से एक तपस्वी जो होता है, वो लिखता है कि ये जो कॉकरोच है, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां है, व्यक्ति है, वस्तु है, वो है, और ये जैसे हमारे पास आते हैं हम हलचल में आते हैं।
यदि हम शांत रहे उस वेटर की तरह तो शायद ये तो ही उड़कर चली जाएंगी। ये जस्ट एक अनुभव है। तो बाबा यहाँ कह रहे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। कहाँ से जमा करेंगे? साकार मूल्यों से, अव्यक्त वाणियों से, किताबों से। हमने देखा है कि ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान की किताबें बहुत कम पढ़ती है, मुरलियां ज्यादा पढ़ती है, परंतु ज्ञान की जो साहित्य की जो किताबें हैं ज्ञान की, यहाँ पर जो लिखी गई है जगदीश भाई जी ने और बाकियों ने, या जो संकलन की हुई बातें हैं, वो हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। और मुरली का जो अध्ययन है वो, जैसे मैंने कहा, बहुत हायर लेवल है, हाईली फिलोसॉफिकल है। उसका एक बात समझने के लिए एक क्लास या एक चर्चा की आवश्यकता है, तब तक वो नहीं समझ में आती है। इतनी उसमें गहराई है। एक एक लाइन जो है उसकी, उस पर थीसिस हो सकता है। एक एक लाइन पर एक एक व्यक्ति को दिया जाए तो उस पर वो थीसिस कर सकता है। उसके लिए गाइड की आवश्यकता है, उसके लिए स्टडी रिसर्च की आवश्यकता है। जैसे साइंस में जो कुछ करते हैं वो यहाँ सब कुछ किया जा सकता है। तो वो केवल इतना पैराग्राफ पढ़ तो लिया, परंतु ना तो याद है, ना तो उसके ऊपर मनन हुआ। खाली खुशी हुई कि हम पढ़ रहे हैं, या थोड़ी संतुष्टता है कि हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, समय थोड़ा सफल हो रहा है, बस। परंतु वो शक्ति का रूप नहीं धारण कर रहा है। उससे मन एक्टिवेट हो जाए, ब्रेन, उसमें कुछ हलचल हो जाए, आंदोलन उत्पन्न हो कुछ, तो उसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद है मैगजीन्स। मैगजीन्स में सबसे अच्छी चीज जो होती है, होता है चिंतन होता है और अनुभव होते हैं। ज्ञान की जितनी मैगजीन्स है, ज्ञानामृत कहो या वर्ल्ड रिन्यूअल, प्यूरिटी, जो भी हमारे जितनी लिटरेचर है, भिन्न भिन्न भाषाओं में भी अलग अलग मैगजीन है आज तो एक तो है मैगजीन। और स्पार्क की किताबें है, वो एक अपने आप में एक अपना एक खजाना है। स्पार्क की जो किताब है, जैसे ये संकलन है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है, एक मुरली से बस इतना ही। इसमें बुद्धि थोड़ी ज्यादा एकाग्र हो सकती है। एक होता है पूरी की पूरी 6 पेज की मुरली, पढ़ते पढ़ते वो कितनी बार पढ़नी पड़ती है। उन लोगों को अनुभव होगा जो यहाँ आके मुरली पर रिवीजन करते हैं। एक मुरली को कितनी बार पढ़ना पड़ता है। एक तो उसको याद रखना, अच्छा चलो याद भी रख लिया, वो पैटर्न, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, अच्छा उसके बाद उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर मनन, फिर वो कब कहीं गई, उसका भाव क्या है, भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, रेफरेंसेस क्या है, संदर्भ क्या है, वो फिर उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। कितनी सारी चीजें हैं। एक मुरली पर बात करने के लिए कम से कम 20 टाइम्स आवश्यकता है मुरली पढ़ने की। तो 20 दिन पहले बता दिया करो। 20 बार कहा हमने, 20 दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो 20 बार कितने समय में करना है वो हमारे ऊपर है। फिर एक ही मुरली, फर्स्ट रीडिंग, पहले तो पढ़ लिया, जस्ट हल्का फुल्का पूरा पढ़ लिया, फिर तो पता चलता है ये मुरली किस बारे में है, बस इतना पता चलेगा, याद रहेगा 1% भी नहीं। फिर सेकेंड रीडिंग, और ये रीडिंग जो हो वो भी इंटरवल पर हो। ऐसा नहीं फटाफट एक रीडिंग हो गई और तुरंत दूसरा रीडिंग चालू कर दिया। साकार मुरली पढ़ ली पूरी और तुरंत एंड हो गया और फिर से चालू कर दिया। ऐसे मेमोरी टेक्निक्स के अगेंस्ट है ये। इंटरवल चाहिए बीच में, एक बार पढ़ लिया छोड़ दो, अभी दूसरे काम में लग जाओ, और फिर उस पे आ जाना वापस। सेकेंड रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग मुरली की पूरी, फिर इंटरवल, फिर थर्ड रीडिंग। कभी कभी हो सकता है कि आज पढ़ो दोपहर को, शाम को, या फिर सीधा दूसरे दिन, तो थर्ड रीडिंग हुआ, फिर उसके बाद में फोर्थ रीडिंग। अभी फोर्थ रीडिंग जो होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करना चालू करोगे, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट अलग, पॉइंट्स डिवाइड हो रहे हैं अभी ब्रेन में, मुरली विभाजित होना चालू हो गई है अभी। फिफ्थ रीडिंग में वो पॉइंट फिर जुड़ रहा है अभी, जो पहले से हमारे पास ज्ञान है उनके साथ, अव्यक्त साकार के साथ जुड़ रहा है, अव्यक्त अव्यक्त वाणी के साथ जुड़ रहा है, इस संडे का उस संडे के साथ जुड़ रहा है, संडे का अभी अभी जो साकार चला है, अव्यक्त वाणी चला है, फिर जुड़ना चालू हो गया है। सेवेंथ रीडिंग, ये सारा जुड़ रहा है। उसके बाद फिर अभी एक एक जो पॉइंट है उनको
किन किन उदाहरणों के साथ समझाया जा सकता है? संसार के उदाहरण, यज्ञ के उदाहरण, यज्ञ के इतिहास के उदाहरण। 8th रीडिंग पैटर्न, कौन सा पॉइंट पहले लेना, कौन सा बाद में लेना, कहां से चालू करना, बीच से चालू करना, पीछे से चालू करना, सामने से चालू करना, कहां से उसको चालू किया जाए, ये सब पहले खुद समझना और फिर आगे की स्टेज है औरों को समझाना। 10th रीडिंग इस तरह से, और फिर ये सारा हो गया एक बार, फिर उसका रिवीजन, फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन। एक रिवीजन बाबा के कमरे में, एक रिवीजन प्रकृति के सानिध्य में, एक रिवीजन अपने कमरे में, एक रिवीजन चलते फिरते। चटनी बना रही है। इतना सब करने के बाद ये सब प्रोसेस है। इसके बाद अगर कोई सुनाए और कोई आके कह दे बस कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो क्या कहेंगे इसको? अरे ये सब है, मेमोरी की तो बात ही छोड़ो, यहाँ मेमोरी की बात नहीं है, ये है वर्क, ये है वर्क, हार्ड वर्क इसके पीछे गया हुआ। ये कहना बहुत अच्छा है, इसका भाग्य है, ऐसा है, अच्छा है, इसका पहले से ही है। जितने संसार में उद्योगपति हुए हैं, कितना उन्होंने, चाहे वो अंबानी हो या कोई, कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है। और जब मेहनत कर कर चाहे फिल्म एक्टर हो या कोई भी हो, इतनी मेहनत करके जब बहुत आगे पहुंचता है, लोग आके कहते हैं तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, हो गया, खत्म पूरा। तो इतनी स्टेप्स होनी चाहिए मुरली रिवीजन से पहले। और इसका ये आवश्यकता नहीं हमें किसी को सुनाना ही है, इसके लिए नहीं है ये स्वयं की रुचि है, स्वयं का इंटरेस्ट है, स्वयं। इसका जरूरी नहीं है कि वो सुनाना है या नहीं है, इससे क्या लेना देना है। ये सब स्वयं के लिए, अपने लिए। और कोई फिर आके कहे कि हमने तो वो मुरली पूरी पढ़ ली, हमारा हो गया पढ़ के, क्या था, बहुत अच्छा, बस एक ही वाक्य बच जाता है, बहुत अच्छे। इतनी सारी रिवीजन, और उसके लिए फिर टाइम इतना देना पड़ेगा। अगर इतना टाइम इसको देना है, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इतना टाइम अगर इसको देना है तो दिनचर्या को उस तरह परिवर्तन करना पड़ेगा पूरा। उसके लिए राजी होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अभी जो कर रहे हो वो छोड़नी पड़ेगी, तब ये हो सकता है। वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, इतना बड़ा त्याग है। और फिर आके कोई कहे तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसके बारे में तो किसी ने कहा ही नहीं कि तुम ये जो कर रहे हो ये सब छोड़ा है इधर, तो मेमोरी अच्छी है। इसमें मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध है अचल प्रतिबद्धता का। हिंदी में एक शब्द है प्रतिबद्धता, अचल प्रतिबद्धता, स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल कमिटेडनेस, वो कमिटमेंट का भाव। तब कहीं जाके ये ज्ञान समझ में आता है, तब कहीं जाकर शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते। फिर शुद्ध संकल्प, एक शुद्ध संकल्प फिर नए संकल्पों को जन्म देगा, नई आइडियाज को जन्म देगा, क्रिएटिविटी को जन्म देगा, रचनात्मकता, सृजनात्मकता को जन्म देगा। कोई ऐसी ऐसी बातों को लाएगा जो ऐसा लगेगा ये सुनी नहीं है, वो आई कहां से। और एक चीज, इतना समय, इतनी कमिटमेंट, और फिर उतना ही बुद्धि का शुद्ध होना, इतनी ही लेवल ऑफ प्यूरिटी जहां होगी, तभी ये ज्ञान अंदर जा सकता है, उसके सिवा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, मैगजीन, स्पार्क की किताबें, यहाँ की किताबें, और भी सोर्सेस है, क्लासेस, फिर है क्लासेस। अभी क्लासेस भी लोग कैसा सुनते हैं, एक बार सुन लिया, बहुत अच्छी थी, हो गया, फुल स्टॉप, और इधर उधर भेज दिया। तुम भी सुनो, हमने तो सुनी, तुम भी सुनो, अच्छी थी, यहाँ तक उसको पूरा कर दिया।
क्लासेस सुनने की ये विधि नहीं है। एक क्लास है तो किसी व्यक्ति का वो चिंतन है। वो चिंतन उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किस आधार से ये पॉइंट कही गई, और इसको जीवन में कैसे लाया जाए। हम जब पहले क्लासेस सुनते थे, अभी तो बहुत कम सुनते हैं, पहले जो सुनते थे तब एक अगर क्लास चालू है तो एक डायरी बाजू में, हाथ में पेन, एक एक पॉइंट नोट करते थे, पॉज नोट किया, पॉज नोट किया। अब वो क्लास पूरा हुआ, क्लास को अभी रख दिया, फिर जो पॉइंट्स लिखी हुई है उसको पढ़ना, फिर पॉइंट्स लिखी है उसको रख देना, फिर कुछ समय के बाद फिर से उसको रिवाइज करना। उसके बाद एक दो दिन के बाद ये रिवाइज का छोड़ देना, फिर से वही क्लास सुनना। एक ही क्लास 2-3 बार सुनना, पढ़ना, उसके ऊपर लिखना, और फिर उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना या किसी को पूछना वो पॉइंट के बारे में। तो जो पुरानी क्लासेस है, बहुत पावरफुल क्लासेस है, यज्ञ के बड़े भाइयों की जो बहुत पुरानी क्लासेस है, जगदीश भाई की कहो या सूरज भाई जी की कहो, पुरानी क्लासेस है, उनमें एक अजीब सा प्रभाव है, पावर है उसमें। क्योंकि जिस समय ये कही गई थी तब सेवाओं का ऐसा विस्तार नहीं था। अभी जिस प्रकार की ऑडियंस है वो अलग प्रकार की ऑडियंस है। तब जो ऑडियंस थी वो उस ऑडियंस के सामने वो डांस हुआ है, तो उसमें जो तपस्या की जो बातें हैं बहुत गहरी है। तो इस रीति से उसको सुनना, तो सुनना। और तो ये सोर्सेस है शुद्ध संकल्पों के। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, शुद्ध संकल्पों के यहाँ बाबा ने जो बात कही है, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना कैसे। सोर्सेस तो पता चल गए, ये सारे सोर्सेस है, और ये सारी चीजें हमको हर दिन करनी है। माना साकार मुरली हर दिन पढ़नी है, अव्यक्त वाणी हर दिन पढ़नी है, एक क्लास रोज सुनना है, एक किताब की थोड़ी बातें रोज पढ़नी है, एक मैगजीन का एक अनुभव किसी भी आत्मा का हो रोज पढ़ना है। यज्ञ के पूर्वजों के अनुभव है, उनका जीवन पढ़ना, एक एक पूर्वज का। दादी हमेशा कहती है पूर्वजों का फोटो बड़ा चाहिए, दोनों इधर लगाओ, पीछे लगाओ, इधर लगाओ, सब जगह लगाओ। तो वो पूर्वज जो भी हुए हैं यज्ञ में, उनके विषय में पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, यज्ञ के बारे में पढ़ना ज्यादा से ज्यादा। ये हो गया पढ़ना। फिर है ये जो पॉइंट अब ले ली, कोई भी एक पॉइंट, जैसे कल की मुरली में बीके उसे कहा जा सकता है जो पवित्र है, उसके पहले बीके नहीं कहा जा सकता है। एक पॉइंट लिया इसका, फिर हम कैसे इसको अप्लाई करें। दूसरा कहा था बाबा सख्त मना करते हैं इधर लाने के लिए पतित को। एक पॉइंट है मुरली का, पर अब इसका विस्तार करो। क्या ये सभ्यता है? परसों की मुरली किस लिए? बाप को सर्वव्यापी कह दिया, क्या प्रश्न पूछा? ऐसा प्रश्न कभी सुना बाबा से? कितना नई पॉइंट है। क्या ये सभ्यता है? तुम कहते हो बाप सर्वव्यापी है, बाप को टिक्कर बित्तर में डाल दिया, बाप की ग्लानी की, क्या ये सभ्यता है? इस प्रश्न का ही कितना विस्तार हो सकता है। भगवान पूछ रहा है, हम अपने आप को सभ्य समझते हैं, और भगवान पूछता है क्या ये तुम्हारी सभ्यता है? क्या यही तुम्हारी संस्कृति, सिविलाइज्ड सोसाइटी है तुम्हारी? तो एक पॉइंट लिया, अब किसी एक पॉइंट को, फर्स्ट स्टेप तो ये इतनी सारी बातें जो बता दी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, सिक्स रीडिंग, सेवेंथ रीडिंग, एट रीडिंग, इतनी बार उसको पढ़ के उसको याद रखा, धारण किया, रिवाइज किया, उसके ऊपर मनन किया, चिंतन किया। ये सारा करना इसलिए है क्योंकि ये सब करते करते ही हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये करते करते समय सफल हो रहा है। बहुत सारी व्यर्थ की चीजें जिसमें अभी हम इन्वॉल्व हो गए, न चाहते हुए भी, इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं थी पर हो गए। चाहे वो एक कोई सेंटर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सेवा हो, या कोई प्रॉब्लम, समस्या हो, हम नहीं चाहते कि उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मन खाली बैठा था। मन में अगर ये काम सारा दिया होता उसको, तो क्यों होता वो खाली मन ब्राह्मण जीवन में? बस
इतनी भयंकर माया चारों तरफ से अटैक कर देती है। त्रिशंकु की तरह। हाँ। तो स्वयं को खाली नहीं छोड़ना है। बाबा हमेशा कहते श्वास, समय, संकल्प, 3 खजाने। कभी कहते 2 खजाने, श्वास, समय, संकल्प, समय। सफल करो, सफल करो, सफल करो। संकल्प से भी ज्यादा समय। कहीं पर भी वेस्ट ना होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंतन। कल भी था ना, फुर्सत मिले, परसों था ना, फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन करो। यहां से वहां तक जाने तक हर समय को सफल करना, इसकी आदत डालनी है। तो क्या करना पड़ेगा? मुरली की पॉइंट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सबसे फर्स्ट मनन, सेकंड डिस्कशन, थर्ड रिवीजन, रीडिंग, रिवीजन। अच्छा, मुरली रीड करने के लिए भी एक मेथड है, सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करना, सारी इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करना, तो मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होगा। इन्वॉल्व ऑल द सेंसेस। जैसे पढ़ना भी है, मुंह से बोलना भी है, अगर कोई नहीं है तो स्वयं सुने भी हम ही पढ़े, हम ही सुने, हम ही देखे। या कोई लोग ऐसा भी करते हैं, अपनी आवाज में मुरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक होता है दूसरे का रिकॉर्ड किया हुआ सुनना, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है मुरली पढ़ो, रिकॉर्ड करो, मुरली रख दो और फिर वही सुनो अपनी ही आवाज में। एक दूसरी मेथड है। कैसे वो याद रहे, कैसे वो रिटेंशन हो उसका। और फिर ये सब तो कर लिया एक बार, फिर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको रिवाइज करना ही है कुछ घंटों के बाद। जैसे सुबह पढ़ लिया, दोपहर में जो समय मिलता है थोड़ा सा भी, उसमें जस्ट एक झलक, क्या क्या पॉइंट्स थी आज, 1-2 भी पॉइंट अगर रही तो वो रिवाइज कर लेना है। दोपहर को, शाम को एक बार रिवाइज कर लेना है, रात को एक बार रिवाइज। तो एक है रिवीजन, फिर है डिस्कशन। एक होता है, शब्द है इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। विचारावेश, उसके लिए हिंदी शब्द हमें पता नहीं, परंतु ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हम यहाँ जो करते हैं इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये कोई क्लास नहीं है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। एक आइडिया, उसमें सब अपनी अपनी चीजें बताते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो कोई भी मुरली की एक पॉइंट ले लेना, उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। कोई भी मुरली की पॉइंट को ऐसे नहीं छोड़ दे कि चिंतन न किया हो हमारा, हर पॉइंट पर चिंतन हो। इसके लिए मुरली खत्म करना ये लक्ष्य ही नहीं है कि फटाफट पढ़ के 10 मिनट में खत्म करना है और हो गया, आज का हो गया। जैसे एक बोझ है, एक भार है, एक काम था, जब तक वो काम नहीं करते बोझ रहता है। फटाफट कर लो, 5 मिनट में, 10 मिनट में पूरा पढ़ लिया और हो गया खत्म। ये नहीं। कभी कभी तो हम ऐसा करते हैं, जानबूझ के मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं, मतलब सुबह पूरा नहीं करते, ताकि हमारा जो ओपीडी का समय है उसके लिए छोड़ देते हैं 1 या 2 पैराग्राफ। ऐसे नहीं कि समय नहीं है या करना नहीं है या इच्छा नहीं है, तो जानबूझ के उस समय क्या हो सकता है, उस समय हम अगर अध्ययन करते हैं, वो जो पेशेंट की भीड़ चालू है जहां पर, उस समय रिटेंशन, उस समय कंसंट्रेशन कितना है, वो चीज को देखने के लिए, स्वयं की टेस्ट करने के लिए कई बार वहां छोड़ देते हैं कि यहाँ देखते हैं अभी क्या होता है। एक तो होता है ऐसे शांति के वातावरण में तो बहुत अच्छा है, अच्छे से ग्रहण कर सकते, धारण कर सकते, परंतु हलचल के बीच क्या हम कर पाएंगे स्वयं की परीक्षा के लिए। तो डिस्कशन, रिवीजन, यूजिंग ऑल द सेंसेस, चर्निंग, फिर चर्निंग, उसके ऊपर मनन करना एक पॉइंट लेके, क्योंकि मुरली में इतनी सारी पॉइंट होती है, क्या मनन करे समझ में ही नहीं आता। एक मनन करो तो दूसरा छूटता है, थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। फिर इसमें एक ही ले लेना है कोई, बस कोई एक ही बात, एक छोटा सा पॉइंट लेके बाकी सब छोड़ दो और बस इसके ऊपर फोकस आज कि ये क्या है। इविल स्पिरिट, प्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप, कहीं हमने ये चिंतन पढ़ा था, किसी ने भेजा, उसका विस्तार करना। इविल स्पिरिट आपके सामने आएगी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। इविल स्पिरिट तुम्हारे सामने आएगी गुप्त रूप से और प्रत्यक्ष रूप से। तो किसी ने इसका चिंतन भेजा, गुप्त रूप से कैसी, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से कैसी। प्रत्यक्ष रूप, अब गुप्त रूप से ऐसी जैसे किसी के शरीर में इविल स्पिरिट प्रवेश कर ली, तो वो है गुप्त।
और प्रत्यक्ष है किसी के संस्कार ही इविल है ये चिंतन करके भेजा, तो वो भी एक इविल स्पिरिट ही है जो आसपास ही है, तो ये चिंतन है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट लेना, उसके ऊपर चिंतन करना, विस्तार करना, अध्ययन करना, मनन करना, पठन पाठन मनन, ये सारा करके अभी ये जो हमने पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, ये यहाँ पूरा नहीं होता है, सबने सुन लिया, यहाँ पूरा होता ही नहीं है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात इसमें से एक उठाई है। हाँ, ऊपर ऊपर से सुना है ये सुनने से बहुत कम, सुनने से भी ज्यादा पढ़ना ज्यादा हमें लगता है जरूरी है। सुना और चला गया। अभी इसी को फिर से दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा यहाँ पर, और फिर हम उसमें कितनी सारी चीजें पता चलेगा कि इसमें तो बहुत सारी गलतियां थी इस चिंतन में, ऐसा भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कमियां थी। ये चिंतन कोई पूरा नहीं था जो यहाँ सुनाया गया, बहुत सारी चीजें इसमें छूट गई है। ऐसा जब भाव उत्पन्न होगा, विद्रोह का भाव उत्पन्न होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, जो यहाँ सुनाया जा रहा है सॉरी आई डू नॉट एग्री, चुपचाप बैठ के मान नहीं ले लेना है कोई भी चीज को, विद्रोह होना चाहिए। 15 के लिए 30 पॉइंट होने चाहिए तो मतलब हर चीज को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेने, ये बात कही गई तो राइट है, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना चिंतन है, मनन है, और उसको डेवलप करना है, तो वो भाव उत्पन्न हो, तब कहीं जाके हमारे अंदर एक चिंतन की जो प्रोसेस है, चिंतन की जो क्या कहेंगे इसको, प्रक्रिया का आरंभ होगा। नए चिंतन को जन्म दे, हम नई नई चीजें करें, नई नई चीजें, हर दिन नई चीजें करें, हर दिन नई सेवाएं करें, नया कुछ सीखे, नया कुछ पढ़े, ऐसी वो चीजें करें जो कभी नहीं की। या राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करना, एम्बिडेक्स्ट्रस, कुछ भी नया, कुछ भी नया। वो जो नयापन जो होगा ना, वो कुछ ना कुछ करेगा इधर। नई भाषा सीखना, नए शब्द सीखना, नई चीजें, नई सेवाएं करना, नए स्थान पर जाना, ट्रैवल करना, कुछ भी हो सकता है। वो एक ही प्रॉब्लम को नए दृष्टिकोण से देखना कि एक सेवाधारी माता के पास यदि ये समस्या आ जाए जो मेरे जीवन में है, वो कैसे इसको सॉल्व करेगी। एक महारथी के पास ये समस्या आ जाए, वो उसको कैसे, एक मधुबन निवासी के पास ये समस्या आ जाए, वो कैसे करेगा। एक संसार की किसी आत्मा के पास यही समस्या आ जाए जो मेरे जीवन में है, उसको कैसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स, पहले क्लियर करो प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन करो उसको है क्या वो, उसके बाद में ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस को लिखो, फिर एक एक ऑप्शंस का अध्ययन करो, फिर एक ऑप्शंस का अध्ययन करने बाद ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद क्या होगा, ये स्टडी करो। दीज आर ऑल द टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारा कुछ करना है तो नवीनता आएगी, नहीं तो वही घूमते रहेंगे। बाप समान बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, महान आत्मा हूँ, ये वही बुद्धि घूमती रहती है और इन शब्दों से ही बाहर नहीं निकलती। शब्दों से भी बाहर निकलना है, भाषा को ही बदल देना है, दृष्टिकोण देखने का, ज्ञान की उस पॉइंट को देखने का। हर व्यक्ति अलग अलग रीति से उसको देखेगा। ओम शांति।